हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे ह्यूमन आई के बारे में। तो जो ह्यूमन आई होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का, और जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ह्यूमन आई होता है इसका जो डायामीटर होता है वो 2.5 होता है। 2.5 सेंटीमीटर का डायामीटर होता है, मतलब कि जो आई बॉल है उसका जो लेंथ होता है वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद जो हमारा आई है उसके कौन कौन से पार्ट है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो ये जो आपको बल्जिंग सा दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ निकला हुआ, उसको कहते हैं कॉर्निया। फिर यही कॉर्निया जो होता है पीछे की तरफ एक्सटेंड होता है, और पीछे की तरफ जब वो एक्सटेंड होता है तो वो थोड़ी सी थिक लेयर बनाता है जिसको स्कैलरा कहते हैं। अगर हम ऐसे में देखें तो ये जो वाइट वाला पार्ट होता है आई का, इसी को हम स्कैलरा कहते हैं। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है इसी के जस्ट नीचे वाली लेयर को कोरोइड कहते हैं। ये जो कोरोइड की लेयर होती है ये पिगमेंटेड होती है, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है आई को, क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। इसके बाद थर्ड वाली लेयर जो होती है जिसको रेटिना कहते हैं, इसके ऊपर इमेज का फॉर्मेशन होता है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो उसका जो इमेज बनता है वो रेटिना के ऊपर बनता है, तो हम इसको स्क्रीन कहते हैं रेटिना को। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि ये जो कोरोइड की लेयर होती है जब आगे आती है तो आगे की तरफ ये सिलेरी मसल्स के रूप में चेंज हो जाती है। फिर इसी सिलेरी मसल्स में लीगामेंट्स निकलने लगते हैं। लीगामेंट्स, ये लीगामेंट्स क्या करते हैं, जो लेंस होता है हमारी आंखों में, जो कि प्लास्टिक का नहीं होता है ना ही वो शीशे का होता है, ये बना होता है प्रोटीन का। तो ये जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसको पोजीशन पे अपने होल्ड करके रखते हैं। मतलब कि ये जो लेंस होता है ये हवा में नहीं रहता है, ये इसी लीगामेंट से अटैच होता है, और जैसे ही हम दूर की चीज़ देखते हैं या पास की चीज़ देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने फोकल लेंथ को वो चेंज करता रहता है। इसके बाद है कि जो ये ब्लैक वाला पार्ट होता है हमारी आंखों में जो कलर प्रोवाइड करता है आंखों को, उसको कहते हैं आइरिस, और उसी के बीच में एक छोटा सा होल होता है जिसको प्यूपिल कहते हैं, जिसके थ्रू लाइट एंटर होती है। इसके बाद पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये ऑप्टिक नर्व्स होता है जो सिग्नल को भेजता है ब्रेन तक। ये जो लेंस वाला पार्ट है और जो रेटिना वाला पार्ट है इसके बीच में एक लिक्विड फिल होता है जिसको विट्रस ह्यूमर या विट्रस फ्लूइड कहते हैं। और ये जो कॉर्निया वाला पार्ट है और ये जो लेंस वाला पार्ट है इसके आगे भी एक फ्लूइड फिल होता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो अब इसका फंक्शन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो उससे कुछ लाइट रेज निकलती हैं। तो मान लो कि जैसे मैंने एक कैंडल यहाँ पे बनाया है तो इससे जो लाइट रेज निकले, अच्छा, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका एक नेचर होता है कि ये लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, और जो कॉन्केव लेंस होता है उसका ये नेचर होता है कि लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है। तो होता क्या है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उससे लाइट रेज आती हैं, और लाइट रेज आने के बाद ये दोनों लाइट रेज जब हमारे कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर पड़ती हैं आंखों में, तो जैसा कि इसका नेचर है तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये उसको कन्वर्ज कर देता है। तो ये दोनों लाइट रेज कन्वर्ज हो जाती हैं और रेटिना पे जाके ये दोनों मीट करती हैं। तो जब रेटिना पे जाके दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। और क्या है कि जो रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन होता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है, मतलब कि रियल भी बनेगा क्योंकि स्क्रीन पे बन रहा है, और इन्वर्टेड है मतलब उल्टा बनता है। तो हम चीज़ों को तो सीधा देखते हैं लेकिन हमारे आंखों में उसकी जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है। लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है वो उसको सीधा इंटरप्ट करता है, तो हमें चीज़ें सीधी दिखाई देती हैं। तो होता यही है कि जब लाइट रेज आती हैं तो सबसे पहले वो कॉर्निया के थ्रू एंटर करती हैं, कॉर्निया के बाद वो हमारे प्यूपिल में जाती है, प्यूपिल से फिर वो लेंस में जाती है, लेंस से फिर रेटिना के ऊपर लाइट रेज इंटरसेक्ट करती है, मीट करती है, वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। इस रेटिना में कई सारे सेल्स होते हैं जिनका नाम रॉड एंड कोन्स होता है। जो रॉड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जब हम चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, जैसे अगर रात के टाइम पे हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो वो रॉड की वजह से दिखाई देती है, और अगर हम चीज़ों को कलरफुल देख रहे हैं तो वो कोन की वजह से देखते हैं, चीज़ों को लाल पीला नीला हरा ऐसे देख रहे हैं तो वो कोन की वजह से देखते हैं। तो अगर हमने ये कैंडल देखा, ये कलरफुल कैंडल है, तो उसका इमेज अगर रेटिना पे बना तो जो कोन होता है वो सिग्नल भेज देता है ऑप्टिक नर्व्स तक। ये ऑप्टिक नर्व्स हमारे ब्रेन तक सिग्नल भेजता है और ब्रेन हमें वो चीज़ सीधी करके दिखाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं तो। और क्या होता है कि जैसे जो एक्वस ह्यूमर होता है इसका क्या काम है, ये भी आइज़ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एक तरह का फ्लूइड है तो ये भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। विट्रस फ्लूइड क्या होता है, ये भी एक तरीके का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और जो हमारी आई बॉल होती है, जो आई होता है उसको एक शेप प्रोवाइड करता है विट्रस फ्लूइड। और
फिर इसके बाद हम देखेंगे कि डिसीज़ कौन कौन सी होती है, मतलब कि अगर किसी भी पर्सन को दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, पास का नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको कौन कौन सी डिसीज़ है या हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।